प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज फिर से एक और बार इस आराधना के लिए परमेश्वर ने हमें इस जगह पर इकट्ठा किया। आज भी महान परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उसकी सानिध्य में कुछ देर बैठने के लिए आइए हम अपने आप को उस पिता के हाथों में समेटें। हालेलुया यीशुआ, हालेलुया। आइए पवित्र आत्मा तेरे हाथों में समर्पण करते राजा। हालेलुया।
हालेलुया यीशुए आये राजा मेरा मेरा में हालेलुया हालेलुया धन्यवाद करते राजा हम तेरे हाथों में समर्पण करते पवित्र आत्मा आइए हम अपने आप को उस महान परमेश्वर के सामने समर्पण करें तेरी आत्मा की शक्ति को प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन में कार्य करनी चाहिए हम अपने आप को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते राजा हमसे हुआ वह हर एक पापों को तेरे पवित्र लहू से धोकर तू हमें शुद्ध कर राजा तेरे सन्मुख में पवित्र बनने के लिए हमारे जीवन में कार्य कर जाने अनजाने हमसे हुआ वह हर एक पापों को तू क्षमा कर तेरे सन्मुख में आज गहराई से तेरे सानिध्य में गहराई से तेरे महिमा को अनुभव करने तो हमारे जीवन में हे पिता परमेश्वर मेरे प्यारे खुदा आज परमेश्वर फिर से एक और बार परमेश्वर इस ऑनलाइन के द्वारा तेरे जनों तक आराधना करने के लिए तेरे जनों से परमेश्वर वचन से बातें करने के लिए फिर से एक फेलोशिप में ऑनलाइन के द्वारा आने के लिए तूने हमें का अवसर दे उस बातों का धन्यवाद करते कथा हुए परमेश्वर इस ऑनलाइन के द्वारा हमें देखने वाले परमेश्वर हर एक व्यक्तियों के जीवनों में तू कार्य कर कथा हुए व्यक्ति लोग परमेश्वर तेरी आराधना तेरी प्रार्थना अपने अपने घरों में बैठकर करने के समय में राजा आत्मा की शक्ति के द्वारा व्यक्ति लोग बाहर आने के लिए एक एक जनों के परिवारों के जीवनों में तू कार्य कर दीजिए राजा इस मिनिस्ट्री के हर एक विश्वासियों को हम तेरे हाथों में समर्पण कर दे राजा हर एक मुसीबत परेशानियों से बचाकर तेरे महिमा में रखने के लिए हम प्रार्थना करते कथावे परमेश्वर जल्द से जल्द इस हर एक वातावरण को बदल कर परमेश्वर पहले जैसा कलीसिया एक साथ इकट्ठा होकर आराधना करने के लिए तो अवस्था देने के लिए प्रार्थना करते राजा हर एक बातों का नियंत्रण हम तेरे हाथों में समर्पण करते राजा दया कर दीजिए कृपा कर दीजिए कथावे हमारे देश को हम तेरे हाथों में समर्पण करते राजा हमारा भारत देश को तेरे हाथों में समर्पण करते इन दिनों में होने वाली हर एक बातों का नियंत्रण स्वर्ग लेने के लिए हम प्रार्थना करते राजा इसलिए तेरे पवित्र हाथों में हर एक बातों को हम समर्पण करते कथावे केवल तेरे नाम की महिमा के लिए परमेश्वर तू ऐसे ही करने के लिए प्रार्थना करते राजा तेरे पवित्र हाथों में समर्पण करते दया कर दीजिए कृपा कर दीजिए कथावे हर एक बातों को हम तेरे हाथों में समर्पण करते राजा आज की हमारी आराधना को तो आशीष करना हर एक शुश्रूषा को आशीष करना कथावे तेरी महिमा में रहने के लिए तो अवसर देना कथावे आपने ऐसे के धन्यवाद करते ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुना और कबूल कर मेरे पिता आमीन प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया പരിശുദ്ധ പിതാവേ हालेलुया यीशुए राजा मेरा में यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है 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 जिस नाम में है मुक्ति जिस नाम में है शक्ति जिस नाम में है शांति देता वो नाम चंगाई जिस नाम में है मुक्ति जिस नाम में है शक्ति जिस नाम में है शांति देता वो नाम चंगाई जिस
पवित्र
जब आते हैं बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं रूहे खुदा
पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, यीशुआ, आत्मा, 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 तू आ, पवित्र आत्मा, आत्मा, पवित्र आत्मा। प्रभु हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। हमारी हर एक कमजोरी इस समय में है, बल बनकर परमेश्वर हमारे जीवन में तू खड़ा रहने के लिए हम अपने आप को तेरे पवित्र हाथों में समर्पण करते हैं। आने वाले दिनों में स्वर्ग हमारे विषय में गवाही देने के लिए उस काबिल को हमें बनाने के लिए हम प्रार्थना करते कथावे राजा। लाखों स्वर्गदूत हमारे विषय में गवाही देने के लिए परमेश्वर उस काबिल हमें आने वाले दिनों में तू बनाकर तुझ में विश्वस्त बनने के लिए हमारे जीवन में तेरी कृपा को ढूंढने के लिए प्रार्थना करते राजा। हर एक पाप की बंधनों से, हर एक शैतान की जंजीरों से तेरे बच्चों को छुड़ाकर पवित्र राहों पर चलाने के लिए तेरी कृपा की शक्ति को हम चाहते राजा। हालेलुया यीशुआ, परमेश्वर हर एक हमारी सोचों को दूर कर राजा, हमारी हर एक अशुद्ध चाल चलनों को दूर कर। ये समय में हम तेरी पवित्रताई को चाहते राजा, ये कलीसिया तेरी पवित्रताई को चाहते हैं प्रभु। हमारे अंदर व्यापार होने वाली हर एक पाप की व्यवस्था को तोड़कर स्वर्गीय व्यवस्था को हमारे जीवन में बढ़ने दे। ओम रबा शगले, घरों में बैठने वाले, इस ऑनलाइन के द्वारा तेरी शब्दों को सुनने वाले हर एक विश्वासियों के जीवन को हम तेरे पवित्र हाथों में समर्पण करते राजा। ये अंतिम दिनों की समय में विश्वासियों को पाप की दलदल में धकेलने वाली उस अशुद्ध आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के नाम से कलीसिया मिलकर तोड़ते राजा। होरी वाला बश्यम प्रार्थना की छाया में हमें ना बैठने देने वाली उस अंधकार की शक्तियों को एक एक विश्वासी परिवारों से, एक एक अभिषेक लोगों के जीवन से उठने के लिए यीशु मसीह के नाम से हम कलीसिया मिलकर आज्ञा देते राजा। प्रार्थना की बल में आने वाले दिनों में कुछ अभिषेक लोगों को स्वर्ग तैयार करने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। हमारे कमियों को हम तेरे हाथों में समर्पण करते, उठकर खड़ा करने के लिए तेरी कृपा को हम मांगते राजा। तेरी स्वर्गीय हाथों को हमारे सिर के ऊपर तू रख कर थावे, क्योंकि आज तलक तेरा बल, तेरा हाथ ही हमें यहाँ तक लेकर आया है परमेश्वर। हमारी आगे का जीवन को भी हम तेरे हाथों में समर्पण। इन दिनों में कथावे हर एक अस्पतालों में, हर एक रोगी लोगों के जीवनों में तेरी शक्ति की जरूरत है परमेश्वर। तेरी चंगाई की हाथों की जरूरत है कथा। हमारे देश को तेरी चंगाई की हाथ चाहिए राजा। हमारा भारत देश को तेरी चंगाई की हाथ चाहिए। हमारा महाराष्ट्र को तेरी चंगाई की हाथ चाहिए कथावे। एक एक अस्पतालों में, एक एक रोगियों में, एक एक आईसीयू के अंदर परमेश्वर की चंगाई की हाथ व्यापार दे राजा। मरण का रेट दिन प्रतिदिन कम होने के लिए हम प्रार्थना करते। विश्वासियों की प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाली तेरी हाथों
संदिग्ध अवस्थाओं में कदापि विश्वासी लोग आत्मा में कमजोर होने के लिए देना नहीं कथा व्यक्तियों की प्रार्थना जिंदगी को बुझा कर रखा गया हुआ उस हर एक परिवार को हम तेरे हाथों में समर्पण करते। प्रार्थना की दीपक फिर से एक और बार आत्मा में एक एक परिवारों के अंदर जलने के लिए परमेश्वर की आग एक एक परिवारों के अंदर अभी से उतरने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। इसलिए हम अपने आप को उस पिता के हाथों में समर्पण करते और गहराई से आत्मा में परमेश्वर के करीब आने के हम अपने आप को पिता के हाथों में समर्पण करते। आज की हमारी आराधना को जिस तरह प्रभु ने आशीष आगे के वचन का शुश्रूषा को भी प्रभु आशीष करने के लिए पिता के हाथों में समर्पण करें। हमारी हर एक प्रार्थना का उत्तर आने वाले दिनों में परमेश्वर देखकर परमेश्वर हमें फिर से एक और बार अपनी महिमा प्रकट करने के लिए हम प्रार्थना करें। आगे का सारा विषय को प्रभु के हाथों में समर्पण करते। परमेश्वर का दास राहुल हमारे मध्य में प्रार्थना करें। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे प्यारे खुदा आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। स्वर्ग आपका सिंहासन, धरती आपका चरणों का स्थान है परमेश्वर। फिर से एक बार प्रभु आपके चरणों में आकर आपकी स्तुति महिमा करने के लिए परमेश्वर आपने दिया इस अवसर के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। हालेलुया। इस वीडियो के माध्यम के द्वारा परमेश्वर प्रभु हालेलुया फिर से एक बार परमेश्वर हालेलुया आत्मा से आपकी स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु हमें कृपा किया प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर। आराधना में प्रभु आपकी उपस्थिति अनुभव करने के लिए प्रभु और आत्मा से आपकी महिमा करने के लिए परमेश्वर पिता आपने प्रभु हमें कृपा दी। इस बातों के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। आज जितने भी प्रभु हाले लोग प्रभु इस प्रभु वीडियो के इस माध्यम के द्वारा प्रभु ओ प्रभु वचन को प्रभु हालेलुया आराधना को प्रभु हालेलुया प्रभु अपने जिंदगी में अनुभव करेंगे परमेश्वर पिता। हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु आप कृपा करने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। आपकी महिमा परमेश्वर हालेलुया होने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। अपने कृपा किया धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। ओ धन्यवाद 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 करते प्रभु। हमारे देश के लिए प्रार्थना करें प्रभु हालेलुया। हमारे देश की हालत की सारी बातों को परमेश्वर आप बदलने के लिए परमेश्वर पिता हालेलुया। हर एक ओ परमेश्वर प्रभु पिता परमेश्वर बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में परमेश्वर पिता जितना भी रोगी लोग प्रभु इस वायरस के कारण प्रभु पीड़ित है परमेश्वर पिता उनके ऊपर प्रभु आपकी कृपा की दया के हाथ परमेश्वर बढ़ाने के लिए प्रभु उनकी सारी अवस्था से उनको छुटकारा देने के लिए प्रभु हमारे देश को प्रभु हालेलुया प्रभु इस प्रभु लगा हुआ इस गंज लगा हुआ प्रभु इस कीड़ा को इन सारी बातों को परमेश्वर प्रभु हालेलुया प्रभु इस महाराष्ट्र को देश को छुड़ाने के लिए प्रभु हम आपसे विनती करें परमेश्वर पिता। आप कृपा करना प्रभु दया करना प्रभु आपके हाथों में समर्पण करते परमेश्वर पिता। आप प्रभु हालेलुया प्रभु आपके बिना प्रभु कुछ नहीं हो सकता परमेश्वर पिता। आप असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हालेलुया। आज एक एक प्रभु हालेलुया बातों में परमेश्वर आपकी महिमा होने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। आपने इसी के धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। आपके हाथों में समर्पण करते प्रभु। आज परमेश्वर फिर से प्रभु हम आपके चरणों में आए परमेश्वर पिता। आपकी स्तुति किया प्रभु हालेलुया प्रभु वचन के द्वारा फिर से प्रभु आज हमसे प्रभु बातें करने के लिए प्रभु वचन की हालेलुया एक एक बातों को प्रभु गहरे की बातों को प्रभु आप प्रकट करके देने के लिए परमेश्वर आप हमसे बातें करने के लिए प्रभु हमारी जिंदगी में रहने वाले और एक एक कमियों को और भी परमेश्वर आप प्रकट करके इन सारी बातों से भी छुटकारा देकर जितने भी लोग प्रभु सुनेंगे हर एक हृदयों में प्रभु हर एक परिवारों में परमेश्वर आज प्रभु आपका प्रभु काम होने के लिए प्रभु एक छुटकारा होने के लिए प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। आप कृपा करना प्रभु दया करना परमेश्वर पिता। आपने इसी के धन्यवाद करते प्रभु सारी सुशिक्षा को प्रभु हर एक बातों को प्रभु आप आशीष करके देना प्रभु। चलदास को भी प्रभु हालेलुया प्रभु आदि शक्ति सामर्थ बल अभिषेक के साथ प्रभु आप चलाने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। आपने इसी के धन्यवाद आगे करपल से मैं आपके हाथों में सौंपते पिता। सारी आदर महिमा गौरव आपको देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं सुनो गौर स्वर्ग के पिता। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर नाम का महिमा हो। आज ऑनलाइन मीडिया के द्वारा फिर से हम परमेश्वर के करीब आने के लिए परमेश्वर ने हमें एक मौका दे रहा है। इस बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु की कृपा है इस महामारी के समय पर भी हमें परमेश्वर को धन्यवाद दे के एक प्रत्याशा का जीवन जीने के लिए प्रभु हमें सहायता कर रहा है। बाकी लोगों के जैसा एक डरावत अवस्था में नहीं परंतु हमें देखने वाला हमें संरक्षण देने वाला
एक परमेश्वर है और एक मरण की बात हमारे जीवन में आया तो भी एक प्रत्याशा हमारे जीवन में प्रभु देने के कारण हम मरण में भी वास्तव में परमेश्वर को प्रशंसा करते हैं। इसलिए दाऊद भजन संख्या 23 में इस तरीका का लिखा गया है, घोर अंधकार से जाए तो भी मैं नहीं डरूंगा क्योंकि वो मेरे साथ है। इसलिए हर समय हर बातों के लिए परमेश्वर मेरे साथ रहता है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। दूसरा इतिहास 16 अध्याय के 9 वाक्य हम पढ़ते हैं, उसकी आंखें पृथ्वी पर इसलिए फिर से रहती है जिसकी मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब है परमेश्वर की आंखें हमेशा उनकी सृष्टि उनको विश्वास करने वाला प्रेज़ द लॉर्ड उनके लोगों के ऊपर है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो प्रत्याशा हमें वास्तव में विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए, बिना डर से जीने के लिए परमेश्वर हमें अवसर दिया जाते हैं, क्योंकि हमारा हर दुर्दशा में भी परमेश्वर में याद करता है। यही वास्तव में आज का हमें संदेश है। हमारी हर एक दुर्दशा में उस महान परमेश्वर हमें याद करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रियो, हम आज एक वचन पढ़ेंगे, भजन संगीता 136 उसके 23 वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। भजन संगीता 136 उसका 23 वाक्य। उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी हर एक व्यक्तियों का जिसके मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, ऐसे लोगों की हर एक दुर्दशा में, इसका मतलब है विश्वासी दुर्दशा में आ सकता है। इस्राएल दुर्दशा में आ गया, विश्वासी दुर्दशा में आ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं, गहराई से खोदकर नींव डाला हुआ उस व्यक्ति के समान है वास्तव में विश्वासी। आंधी आएगा, तूफान आएगा, दोनों में जो मट्टी के ऊपर बनाया गया है, जो वास्तव में नींव डाल के चट्टान के ऊपर बनाया गया है, ये दोनों में भी आंधी तूफान आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परंतु हमें जिसकी घर जो गहराई से खोद कर नींव डाला गया है, चट्टान में बनाया गया है, उसका घर स्थिर रहेगा। इसका मतलब है हमें आंधी आ सकता है, तूफान आ सकता है, एक दुर्दशा हमें आ सकता है, परंतु दुर्दशा में भी उस परमेश्वर हमें याद करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए दाऊद कहता है हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, उसकी करुणा सदा की है, क्योंकि इस्राएल की हर एक दुर्दशा में परमेश्वर ने स्तुति ली, प्रभु ने याद किया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये भजन संगीता वास्तव में आमीन दाऊद लिखा गया करके टाइटल में कुछ लिखा नहीं, परंतु हम पहला इतिहास 16 अध्याय का 41 वाक्य पढ़ने का समय ये वास्तव में दाऊद ने वास्तव में ये गाया करके हमें पहला इतिहास 16 अध्याय का 41 में हम पढ़ते हैं। शालोमोन इस भजन संगीता को उसके मंदिर की प्रतिष्ठा में, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रतिष्ठा करने के समय, उस मंदिर, परमेश्वर की मंदिर प्रतिष्ठा करने के समय हमें सुलेमान वास्तव में इस भजन संगीता गाया करके दूसरा इतिहास 5 अध्याय के 11 से लेकर 12, उसके बाद दूसरा इतिहास 7 अध्याय का 3 से लेकर 6 वाक्य इसमें लिखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे अलावा यहोशाफात ने हमें शत्रु लोग उसकी आक्रमण करने का समय, बहुत भयानक भीड़ हमारे ऊपर चढ़ान चल रहा है, हम क्या करो हमें नहीं मालूम, परंतु हमारी आंखें उसकी ओर देख रहा है। ये बातें दूसरा इतिहास हमें 20 अध्याय में जो यहोशाफात शत्रु की आक्रमण जब हो रहा था, उसी टाइम ये गीत गाया करके हमें दूसरा इतिहास 20 अध्याय के 21 वाक्य में भी लिखा गया है। इसका मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड, हम हर एक परिस्थिति में भी वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हम इस भजन संगीता गाकर एक प्रत्याशा की जो बात है हमारे अंदर वास्तव में उल्पन्न हम स्वयं करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारी दुर्दशा में
वो याद करने वाला परमेश्वर है। इसलिए भजन संगीत दाऊद लिखने का समय परमेश्वर की हर बातों की धन्यवादी। प्रेज़ द लॉर्ड। शुरुआत में अगर हम पढ़ेगा भजन संगीता, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें प्रभु की सृष्टि का प्रारंभ भाग में परमेश्वर ने क्या किया ये बात प्रेज़ बोलकर दाऊद ने प्रेज़ द लॉर्ड भजन संगीता को हमें और महत्व दिया। आमीन। इससे प्रेज़ द लॉर्ड हमें पता चलता है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड दाऊद को वास्तव में हमें आमीन जो इस पृथ्वी का हमें पुराना जो बात है, जो सृष्टि की बात है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें परमेश्वर ने उसको प्रकट किया, ये बात प्रेज़ द लॉर्ड हमें जानने के लिए मौका मिला। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी बात उन्होंने मिस्रीम से इस्राएल लोग को छुड़ा के परमेश्वर लेकर आया, उसी टाइम लाल समुद्र को पार करके हम इतनी बड़ी उद्धार को परमेश्वर को दे दी। हमें कम से कम कनान देश में प्रवेश होने से पहले 7 बड़े बड़े वास्तव में हमें इस राज्य को 31 प्रेज़ द लॉर्ड राजा लोगों को हमें पराजित करके हमें कनान देश में प्रवेश हो। ये सारी बातें भी प्रेज़ भजन संगीता में वास्तव में दाऊद ने याद किया। प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारी कोई दुर्दशा हमारी जिंदगी में आते हैं, मैक्सिमम लोग वास्तव में हमें छोड़ के जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी अच्छा दशा में सब लोग साथ में रहेगा, कोई प्रॉब्लम। ऐसे एक छोटी सी चित्र लूका सुसमाचार 15 अध्याय में हम पढ़ते हैं, अपने पिता की हाथों से हमें सारी संपत्ति अपने भाग लिया उन्होंने, हमें ज्येष्ठ का भाग नहीं लिया, अपना भाग लेकर चला गया। पिता ने कुछ बोला नहीं, पिता ने उनको बांट के दे दी, परंतु उन्होंने अपने दोस्तों के साथ हमें सब कुछ वास्तव में खर्चा कर दिया। अभी प्रेषित करने के लिए कुछ बचा नहीं है, वो अकेला पड़ गया। जितनी संपत्ति रहने का समय उसके साथ जो लोग थे वो कोई भी उनकी दुर्दशा में कोई भी नहीं था, परंतु दुर्दशा में भी इंतजार करने वाले एक पप्पा का चित्र, एक पिता के चित्र लूका सुसमाचार 15 अध्याय में हम देख सकता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब है आमीन हर एक लोग वास्तव में हमारी दुर्दशा में हमें छोड़ के जा सकता है, परंतु उस महान परमेश्वर जो सदा हमारे साथ रहता है वो कदापि प्रेज़ द लॉर्ड हमें छोड़ने वाला नहीं, परंतु हमारा दुर्दशा को प्रेज़ वास्तव में हमें प्रेज़ द लॉर्ड समझ के हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें उस दुर्दशा के हर एक बातों को दूर करके हमें चलाने वाला परमेश्वर है। इसलिए आप जानते हैं प्रेज़ द लॉर्ड लूका सुसमाचार 15 अध्याय आप जानते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड हर बहुत सारी हमें समय पर आपने उस भाषण भी सुन चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु मैं ये बातों को छोड़कर एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं, जो बात तो वास्तव में सोच भी नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। वो है नोहा के विषय में। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर अपनी दुर्दशा में स्तुति लेते, इसका मतलब है हमें याद करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखो कम से कम 40 दिन 40 रात लगातार बारिश, 150 डेज, कम से कम 5 महीना लगातार वास्तव में बारिश होके उस शिप उस जहाज पानी के ऊपर आने लगा। प्रभु के वचन में कल कैलकुलेट किया तो मुझे लगा कम से कम 9 और 9.5 महीना कंटिन्यूस एक परिवार प्रेज़ द लॉर्ड एक जहाज के अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तो कम से कम 3 महीना में जहाज के अंदर सेवा किया, 15 साल किया इंडियन नेवी में। मैं 3 महीना लगातार, हमारा नॉर्मली इंडियन नेवी का जो शिप है हमारा 45 डेज मानसून सेलिंग होता है, मानसून सेलिंग बोलते हैं उसको। बारिश के समय पर एक्सपीरियंस मिलने के लिए वास्तव में चलो हम 45 डेज से कंटिन्यू सेलिंग कर, कंटिन्यू कदापि कोई पोर्ट में टच नहीं करते। उतना दिन का राशन, चिकन मटन जो कुछ है वो सब कुछ हमारे जहाज में रहते हैं। वो खत्म होने के बाद फिर हम कुछ हार्बर में एंट्री होता है। तो 45 डेज से मैंने वास्तव में सेलिंग किया, पर 45 डेज पूरा उल्टी करके रहा, खाना नहीं खाया, क्योंकि बारिश के समय पर हमें जहाज इतना पिचिंग एंड रोलिंग, जिसको बोलते पिचिंग एंड रोलिंग, इतना करते हैं। हमारा पेड़ के अंदर रहने वाला हर एक इंस्ट्रूमेंट भी ऐसा करते, आखिर में उल्टी होके हम कोने पड़े रहता है, जैसा मरा हुआ मुर्गी के जैसा जैसे कोने में पड़े रहते, हम हिल नहीं सकते। ऐसी अवस्था हमारा मानसून शैली में होते हैं। हाँ सोचो,
ये फैमिली 8 जन, लॉर्ड 10 महीना तक 9 साढ़े मैं कल कैलकुलेट किया 9.5 महीने से लेकर 10 महीना तक वास्तव में एक जहाज के अंदर कोई भी नहीं है देखने के लिए, पानी का पानी चारों तरफ, लॉर्ड फ्लोटिंग कर रहा है, नो प्रोपेलर। हमारा जहाज को वास्तव में प्रोपेलर है और पतवार भी है। माँ जी जो चाहते हैं उसी के मुताबिक आने वाले लहरों को हमें क्रॉस करके वो जहाज को, मैंने जहाज को चलाया 15 साल जहाज को चलाया मैंने, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आने वाला हर एक वास्तव लहरों को क्रॉस करके माँ जी चाहने वाला उसका मुताबिक वास्तव में स्टीयरिंग करवा के हम जहाज को अपनी इच्छा के अनुसार लेके जाते हैं। परंतु ये जहाज को नो व्हील, नो प्रोपेलर, नो पतवार, फ्लोटिंग कर रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सोचो क्यों वास्तव में परमेश्वर ने इस 10 महीना तक एक जहाज में रहने वाला 8 जन को क्यों याद किया? लिखा है ऐसा उल्पत्ति किताब 8 अध्याय का पहला वाक्य पढ़ने के समय आप थोड़ा पढ़ लीजिए। बड़ा दुर्दशा है, बड़ा दुर्दशा। परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनेल पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सबों की सुधि ली। क्या क्या है? पूरा दुनिया उस जहाज के अंदर, प्रेज़ द लॉर्ड। पूरा दुनिया है जहाज के अंदर, पक्षी मृग आदि हमें सस्ते आदि हर चीज वास्तव में जहाज के अंदर है। 8 मनुष्य भी, मनुष्य प्राणी भी वास्तव में उस जहाज के अंदर है। वो जहाज को कोई व्हील नहीं है, आपको मालूम स्टीयरिंग करने वाला कुछ भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। हमारा जहाज मालूम है, नॉर्मली हमारा जहाज में 3 स्टीयरिंग व्हील रहता है, एक फॉक्सल, एक मिडशिप, एक वास्तव में क्वार्टर डेक, 3 जगह में। क्योंकि ऐसा करते 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 कभी प्रेज़ द लॉर्ड स्टीयरिंग टूट जाते हैं, उसी टाइम भाग के जाते हम प्रेज़ मिडशिप में, अगर जहाज का सेंटर भाग में एक स्टीयरिंग है उधर जाके हम स्टीयरिंग करते हैं। जैसा स्टीयरिंग करेगा जहाज घूमेगा। अगर वो भी फेल हो गया, क्वार्टर डेक बोलते, सबसे पीछे भाग में एक स्टीयरिंग रहता है। अच्छा 3 स्टीयरिंग है, 4 स्टीम इंजन है हमारा जहाज को, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा जहाज का नाम है INS रणविजय। वो मेरा लास्ट शिप, उधर से वास्तव में रिटायरमेंट लिया मैंने उस जहाज से। पर ये जहाज की प्रत्येकता यही है, विशेषता यही है, इनको पतवार नहीं है, इनको स्टीयरिंग नहीं है, इनको इंजन नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, नथिंग। परंतु फ्लोट कर रहा है 10 महीना से। पूरा प्राणी हमें जोड़ी जोड़ी वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड जहाज के अंदर है। पूरा दुनिया में रहने वाला प्राणी का केवल 8 मनुष्य प्राणी इसके अंदर है। क्यों परमेश्वर ने 10 महीना रहने वाला इस जहाज में रहने वाला इस चीजों को क्यों याद की? यही हमको समझने का। बड़ा दुर्दशा आया नोहा के ऊपर, सब लोग मर गए करके लिखा है उल्पत्ति किताब 7 अध्याय में, सब लोग। परंतु ये 8 जन बच गए। क्यों परमेश्वर ने इनको याद किया? उसके कारण है। हम सोचते हैं आराधना करने वाला परमेश्वर को, विश्वास करने वालों को प्रभु हमेशा उनकी दुर्दशा में याद करते हैं। नहीं, ऐसा है तो इस वर्ल्ड में 33.1% वास्तव में क्रिश्चियन है। इनको सब कुछ तो उनका दुर्दशा में प्रभु याद करना चाहिए, पर प्रभु याद नहीं करते उनको। प्रेज़ द लॉर्ड। 33.1% क्रिश्चियन इन दिस वर्ल्ड, टोटल पॉपुलेशन में 758 करोड़ में। परंतु परमेश्वर का सब कुछ स्तुति नहीं लेते, प्रभु उनका दुर्दशा में याद नहीं करते। क्यों? क्योंकि कारण है, विश्वास करते हो लोग, प्रभु की आराधना भी करते हैं। प्रभु वास्तव में उनको नहीं, प्रभु को वास्तव में हर बातों को मानने वालों को, चलो प्रभु वास्तव में उसके अनुसार चलने वालों को प्रभु वास्तव में याद करते हैं। विश्वास करने वाला और आराधना करने वालों को नहीं, परंतु उनका हर बातों को मान के चलने वाला। आपको समझना चाहिए किस तरीके से वास्तव में नोहा ने परमेश्वर की हर बातों को मान के चला, इसलिए प्रभु उनकी दुर्दशा में याद किया।
नोहा के समय पर वास्तव में पृथ्वी पर कोई बारिश नहीं है। पृथ्वी वास्तव में गिल्ला करता गया वास्तव में ओस के द्वारा। बारिश ना रवाना समय पर भी परमेश्वर ने बोला बारिश होगा। नोहा विश्वास किया, मान लिया। ये सब लोगों की, प्राणियों की पाप की बातें मेरी कान में आ चुका है, इसलिए मैं पृथ्वी के साथ उनको नाश करेगा। नोहा ने विश्वास किया, पर तू धर्मी करके मेरे सामने है, इसलिए तेरे परिवार को मैं बचाना चाहता हूं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। नोहा ने विश्वास किया और उसके काम देखने का, तुझे बचने के लिए मैं बोलने वाला उसका मुताबिक तुझे वास्तव में जहाज बनाने का, तुझे आप सोचो बारिश नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, कुछ भी नहीं है, हमें पृथ्वी गिल्ला करते ओस के द्वारा। बारिश कभी क्या है करके देखा नहीं, तभी बोलते बारिश आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बात वो नहीं है। इन्होंने वास्तव में इसका बारे में भाषण भी दी दुनिया को। ये सबसे बड़ी बात है। ना देखने वाला चीजों को लेके नोहा, ना समझने वाला चीजों को देके नोहा वास्तव में उसका भाषण दी। वो भाषण किधर लिखा मालूम है? पत्रस की पत्रिया में लिखा है। थोड़ा पढ़ेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें दूसरे पत्र, दूसरे अध्याय का 5वां वाक्य, दूसरे पत्रस दूसरे अध्याय का 5वां वाक्य। और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्तहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह, धर्म के प्रचारक नोहा, ऐसा लिखा है। उन्होंने भाषण भी दी। प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्रचारक था परमेश्वर की, यहोवा की। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रचार क्यों करते मालूम है? क्योंकि हमारा पति एक किताब है, इसलिए। हम क्यों प्रचार करते हैं? क्योंकि हमारा पति किताब दिया, नियम की किताब, यहोवा की किताब। पर नोहा का पद कोई किताब नहीं था। नोहा का समय पर कुछ भी नहीं था, पर उन्होंने परमेश्वर आवाज को अपने हृदय में सुना। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने ये बात दुनिया को कान में पहुंचाने के लिए कोशिश की। दुनिया के कान में, हृदय में आया वो बातें वास्तव में दुनिया के कान में पहुंचाने के नोहा कोशिश की। इसलिए धर्म के प्रचारक ऐसे लिखा है नोहा के बारे में। उन्होंने इसके बाद लोगों को समझाया उन्होंने। प्रेज़ द लॉर्ड। वो लोग भी मजाक उड़ाया होगा। सबसे बड़ी बात है, वो जहाज का लंबाई 300 फुट, वो जहाज का चौड़ाई 50 फुट, वो जहाज का हाइट 30 फुट। 3 प्रेज़ द लॉर्ड उनकी आमीन स्टेज में बनाने के लिए बोला गया। ऊपर खिड़की लगाने के लिए बोला गया। अंदर और बाहर दोनों कील लगाने के लिए बोला गया। मैन, बारिश नहीं है, पानी नहीं है, परंतु उन्होंने बनाया, जहाज को बनाया। मैं कल उसका स्क्वायर फुट कैलकुलेट कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक स्क्वायर फुट का कितना उसकी कितना है टोटल, वो समझने के लिए LBH, दैट इज मैथमेटिक्स। LBH, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। 300 इंटू 50 इंटू 30 मैं कैलकुलेट किया तो 4,50,000 स्क्वायर फुट जहाज। इतना बड़ा जहाज, 4,50,000 स्क्वायर फुट। इतना बड़ा जहाज, छोटा जहाज नहीं है, पूरा दुनिया को लेके चल रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें आती भी है, जोड़ीदार सिंह भी है, सब कुछ है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। सबसे बड़ी बात, ऐसा होगा करके परमेश्वर की आवाज हमें बिना लिखा पट्टी होगा किताब में। किताब कुछ भी नहीं है, पर सुना, ग्रहण की, मान लिया। नोहा को वास्तव परमेश्वर की दुर्दशा में याद करने की सबसे बड़ी बात है, परमेश्वर ने जो बात तो बोल दिया। प्रेज़ बीच में कोई लोग मजाक उड़ाया होगा। प्रेज़ लॉर्ड। अब जहाज बनाने के समय क्यों 4 व्हील भी लगाना नीचे? लोगों ने मजाक उड़ाया होगा, हम धक्का देंगे हैलसाम, हम धक्का देंगे हैलसाम। प्रेज़ लॉर्ड। 4 व्हील भी लगाओ, 4 चक्का भी लगा, हम प्रेज़ लॉर्ड हम तुमको हम धक्का देंगे, ऐसा सब मजाक उड़ा निंदा किया होगा प्रेज़ लॉर्ड नोहा को। पर इससे बढ़कर था वास्तव में परमेश्वर ने बोला गया बात उन्होंने पूरा किया। अपनी
प्रेज़ द लॉर्ड, हमें बचावत के लिए और दुनिया की बचावत के लिए। अगर आप और बचाएगा ना प्रेज़ द लॉर्ड, दुनिया को भी बचाने के हमें एक मौका प्रभु देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आप सोचो, नोहा ने अभी तक ना देखने वाला बारिश को वास्तव में परमेश्वर की कहना मानने के बाद उन्होंने उसके आधार करने के कारण उत्पत्ति किताब 8 अध्याय का 22 वाक्य में लिखा है, उसके बाद कभी भी बारिश बंद नहीं हुआ, ऐसा लिखा। थोड़ा पढ़ेंगे। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, तब तक बोने और काटने का समय, ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। निरंतर होते रहेगा। एक व्यक्ति मानने से पृथ्वी वास्तव में आशीष पाया। उसके बाद बारिश बंद नहीं हुआ, अभी भी बारिश है। नेक्स्ट 2 महीने के बाद बारिश शुरू होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, एक व्यक्ति परमेश्वर के मानने के कारण एक संसार पूरा बच गया। एक व्यक्ति मानने के बाद वास्तव में परिवार बच जाते हैं। ये व्यक्ति मानने के कारण, परमेश्वर के बात मान के चलने के कारण उनका पूरा कुल हमें बचना शुरू हो जाते हैं। एक कुल पूरा बचना शुरू होता है, पूरा गांव बचना शुरू होता है, पूरा गांव बचना शुरू होता है, पूरा देश बचना शुरू होता है। हमें प्रेज़, इसलिए मान के देखो, विश्वास करके देखो और परमेश्वर के हर बात अपना जीवन में लेके देखो। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। मुझे सबसे बड़ा अच्छा लगा वास्तव में परमेश्वर ने स्तुति लेने के कारण, परमेश्वर वास्तव नोहा की दुर्दशा में याद करने के कारण, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें परमेश्वर के शब्दों को पहचान के उनका अनुसार वास्तव में नोहा ने कार्य किया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रियो, चाहे कुछ भी हमारा दुर्दशा कुछ भी आने दो, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने बोला गो फेर लकड़ा से जहाज बनाने का, गो फेर, प्रेज़ द लॉर्ड। वैसा ही किया करके लिखा है। जैसा परमेश्वर ने बोला वैसा, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, नोहा ने किया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। उसके अंदर बाहर कील लगाने के लिए बोला गया। हमें बहुत सारे लोगों का कील लगा चुका, निकाल चुका है। आपको मालूम है, ये हमारा जहाज कभी कभी ड्राई डॉकिंग करते, ड्राई डॉकिंग, प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल पहले का लकड़ा से लगाता रहा, आजकल वास्तव में लोहा से बनाते हैं। हर एक जहाज का पीछे नीचे के भाग ये रेड कलर क्यों किया जाता है पता है आपको? हर एक जहाज को देखो, उसका बॉटम रेड कलर होगा। उसकी एक बात है, इधर भी आगे पीछे अंदर भी बाहर भी कील लगाने के लिए बोला गया, क्योंकि दोनों जब जोड़ते हैं उसके बीच में कील लगाने के कारण प्रेज़ द लॉर्ड उसकी गैप बंद हो जाते, पानी घुसेगा नहीं। हमारा बहुत सारे लोगों का दौड़ के अंदर के कील तो कब का निकल चुका है, बाहर का निकलने के लिए लोगों को पता चलता है इनका कील निकल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस डॉक्टर इसलिए बॉटम में लिया जाता है ताकि हमें जंग ना लगे। वैसा कील इसलिए लगा जाते हैं उसके अंदर बाहर भी। ऐसे लेकर तो पढ़ेंगे उस वाक्य उत्पत्ति के 6 अध्याय का 14-16। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा को बिना, पवित्र आत्मा के बिना क्रिस्तीय जिंदगी अधूरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा भीतरी मनुष्य को वास्तव में सही रीति से करने वाला पवित्र आत्मा है, तभी हम वास्तव में यीशु मसीह के जन्य करके बोल सकता है, नहीं तो नहीं। ये बात वास्तव में इसके आत्मीय अर्थ है, कील, अंदर बाहर कील। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। अगर निकल गया तो पानी अंदर घुसना शुरू हो जाएगा। वैसा ही विश्वास की जिंदगी में पवित्र आत्मा के कार्य नष्ट हो रहा है, उसका भी विश्वास की नैया डूबने लगता है।
प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे शब्द जो नहीं है, फिर भी मैं केवल एक आत्मीय बातों को बोल दिया, बस इतना है मेरी कहने की। मैं परमेश्वर की हर बातों को मान के जाओ, वो जो बोलते हैं वो करके जाओ अपने जीवन में। परमेश्वर आपके और मेरी दुर्दशा में वो जरूर याद करेगा। अब्राहम को परमेश्वर ने वास्तव में याद किया, क्योंकि अब्राहम इसलिए याद किया, अब्राहम को जो बोला अब्राहम ने किया। एक मूर्ति पूजा करने वाला परिवार में जन्म लिया, उसकी पिता तेरह, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, आया कहां तक आया मालूम है? उत्पत्ति किताब 11 अध्याय पढ़ने के लास्ट वर्ड है, कौन सी देश है, कहां तक आया लास्ट वर्ड? हारान तक, प्रेज़ द लॉर्ड। हारान तक बोला कनान देश में जाने के लिए, पर पापा का इच्छा पूरा हारान अच्छा है, अपना बाल बकरी सबको हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, पानी भी है, अच्छी जगह है, हारान बहुत अच्छा है। तो उधर ही वास्तव में तंबू लगा के पिता के साथ रह रहा था। परमेश्वर को पता था इनको मैंने कनान देश से बोला गया, परंतु इनका पापा, प्रेज़ द लॉर्ड, हारान तक पहुंचा के उधर ही वास्तव में तंबू का हमें तंबू बना के रह रहा है। हमें तुरंत, प्रेज़ द लॉर्ड, तेरह मर गया हारान में। पापा मरने के बाद वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, शुरू हो गई यात्रा। हमारी ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा कोई मुसीबत परेशानी, हमें कुछ बात जब आते हैं तभी हम सुधरना लगता है, उससे पहले नहीं सुधरेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। पर अब्राहम वास्तव में परमेश्वर की बातों को मान के चला। अब्राहम की हर एक दुर्दशा में परमेश्वर ने याद की। बहुत बड़ी दुर्दशा वास्तव में अब्राहम को हुआ है। उसकी पत्नी सारा को एक बार अबीमेलेक का, प्रेज़ द लॉर्ड, महल में जाना पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर ने उस दुर्दशा को याद किया। एक बार वास्तव में हमें फरौन के घर में जाना पड़ा, उस समय भी वास्तव में परमेश्वर ने उस दुर्दशा को याद किया। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। परमेश्वर अब्राहम की हर बातों को मानने के कारण यही था, क्योंकि जो बोला गया उत्पत्ति किताब 12 अध्याय में, अपना देश, अपना पिता के घर, अपना सारी चीज छोड़ के मैं दिखाने वाला देश में तू चल, उन्होंने माना, मान के चला। प्रेज़ द लॉर्ड, इस कारण वास्तव में आशीष पाया। बहुत सारे लोग मुझे पूछते, पास्टर बहुत साहब इतना आशीष पाने के कारण के, आपको पत्नी के नौकरी है? नो। विदेश से कुछ फंड आते हैं? नो। पर आप इतना आशीष पाने के कारण नहीं है, क्योंकि जो परमेश्वर जब से बुलाया मुझे नेवी से, अपना, प्रेज़ द लॉर्ड, पूरा महीना का इनकम छोड़ के जो परमेश्वर की सेवा में उसी तरह विश्वास से चल पड़ा। मेरी पत्नी, मेरी बच्चे छोटे छोटे, पर उसने मेरी पत्नी टोटली मुझे साथ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, इस कारण वास्तव में मैं आशीष पाया। आमीन। कदापि कोई दुर्दशा, कुछ बातों के अलावा, वो दुर्दशा बोले तो मार खाया, वो सब छोड़ो, वो प्रभु वो दुर्दशा नहीं बोल सकते, वो आशीष की बात है। प्रभु के लिए मार खाना बोले तो आशीष की बात है, उसको मैं दुर्दशा नहीं बोल सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, लोगों के नजर में दुर्दशा होगा, पर मेरे लिए वास्तव में आशीष की बात है। इसलिए इसके अलावा कोई भी दुर्दशा मेरी जिंदगी में नहीं आया। अगर आ गया छोटा मोटा तो भी परमेश्वर इसको दूर भी कर दिया। आमीन। क्योंकि परमेश्वर हमारा हर एक दुर्दशा में हमारा स्तुति लेते, हमें याद करते हैं। इसलिए प्रभु को मान के चलना, आपको मालूम है मानना किससे बड़ा है? थोड़ा पढ़ेंगे पहला शमूएल 15 अध्याय का 22 वाक्य, मान के चलना। हाँ, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के इसो इक्वल। होम बलि परमेश्वर के लिए किया जाते, मेल बलि परमेश्वर के लिए किया जाते। आमीन। उतना ही आज शब्दों को आप समझने का, इक्वल परमेश्वर को बातों को मानना। प्रेज़ द लॉर्ड, एक एक बातों को मानने के लिए बोला जाते हैं। हमें बोलते हैं अरे ये लोग हमको धर्म बदलने के बाद बोल रहे, धर्म किसने बनाया? धर्म, प्रेज़ द लॉर्ड, बड़े बड़े धर्म है पृथ्वी पर बनाया किसने? क्रिस्तीय धर्म और हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म,
जैन धर्म, बुद्ध धर्म, ये बनाए किसने? मरने के बाद अलग अलग स्वर्ग जाएगा। इस्लाम के लिए अलग स्वर्ग, ऐसा है क्या? नो। फिर बनाए किसने? हमने। हम बनाए हैं तो परमेश्वर की नजर में जीरो वैल्यू उसका। परमेश्वर कोई धर्म की बातों को मानता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु अगर आपकी दुर्दशा में याद करना है, आप परमेश्वर को मानते जाओ। वो बेलियोम से श्रेष्ठ है, उतना ही परमेश्वर को मानना, ऐसा लिखा है। वो भी किसको मानना? वो भी लिखा, मनुष्य को नहीं, परमेश्वर को मानने का ऐसा लिखा है। मनुष्य को नहीं मानने का, परमेश्वर को ज्यादा मानने का लिखा है। प्रेरित किताब 5:29, प्रेरित 5:29, मनुष्य को नहीं परमेश्वर को मानने का। हाँ। तब पतरस हाँ। और अन्य प्रेरितों ने उत्तर हाँ। दिया, हाँ। मनुष्य की आज्ञा से हाँ। बढ़कर हाँ। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य बोलेगा ऐसा मत करना, ठीक है, प्रार्थना में जाओ, आराधना भी करो, विश्वास भी करो, बाकी कुछ मत करना। प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी कुछ करना नहीं। परंतु परमेश्वर क्या बोलते हैं मालूम है? मनुष्य से बढ़कर, मनुष्य के नियम से बढ़कर परमेश्वर के नियम को मानते जाओ। कैसे मानने का मालूम है? वो भी लिखा, कैसा मानने का? भय और डर के साथ मानने का, वो भी लिखा। थोड़ा पढ़ेंगे एफेसियंस चैप्टर 6:5, भय और डर के साथ। हाँ। हे दासों, जो लोग इस संसार में हाँ। तुम्हारे स्वामी है, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए, कांपते हुए जैसे मसीह हाँ। के वैसे ही उनके भी आज्ञा मान। प्रेज़ द लॉर्ड। मानते जाओ। आमीन। तो कैसे मानने का? प्रेज़ द लॉर्ड। हमें याग से उतना ही परमेश्वर का नियम भी, परमेश्वर भी याग से मानना बोले तो हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, मनुष्य से बढ़कर मानने का और भय और डर के साथ मानने का। परमेश्वर का नाम का महिमा। क्योंकि हम ऐसा करने से, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे मान के चलने से हम अपने आप पवित्र होते जाएगा। मान के देखो, एक एक वचन मान के देखो, आप शुद्धिकरण प्राप्त होके आगे बढ़ते जाएगा। हम जब इंकार करते हैं तभी अशुद्धिकरण हमारे जीवन में आते हैं। अगर मान के चलता है, हम पवित्र होके चलते रहेगा। ऐसा लिखा है प्रभु के वचन में। हम थोड़ा पढ़ेंगे पहला पत्रस पहला अध्याय का दूसरा वाक्य, पहला पत्रस पहला अध्याय का दूसरा वाक्य। और परमेश्वर पिता के हाँ। भविष्य ज्ञान के अनुसार हाँ। आत्मा के हाँ। पवित्र करने के द्वारा हाँ। आज्ञा मान के चलने के कारण पवित्र ठहरा गया, ऐसा लिखा है। मैं इतना सच है ना, हम प्रभु के एक एक वचन को पालन करते जाएगा ना, हम हर एक अशुद्धि से, प्रेज़ द लॉर्ड, हर एक अपवित्रताई से हम मुक्त पाकर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक पवित्र जीवन जीने के लिए हमें मौका मिलेगा। हम एक एक प्रभु के वचन को मान के चले तो परमेश्वर का नाम का महिमा। इसलिए एक एक वचन हम टूटने के लिए मौका नहीं देने का। अगर टूटने के लिए अवसर दिया फिर समझने का, हमें अशुद्धिकरण, अपवित्रीकरण, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारी जिंदगी में आते रहेगा। इसलिए एक कील अच्छी तरह का लगाया गया हो, प्रेज़ द लॉर्ड, दुनिया का पानी अंदर नहीं घुसेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मान के चलो, क्योंकि लिखा है वो है वास्तव में आशीष। व्यवत्तवरण 11 अध्याय का 27 वाक्य में लिखा है, मान के चलना ही आशीष की कारण है। पढ़ेंगे। अर्थात हाँ। यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की हाँ। इन आज्ञाओं को हाँ। जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ हाँ। मानो हाँ। तो तुम पर आशीष होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी, मान के चलना। दूसरा, नम्रता से चलना। मान के चले तो परमेश्वर हमें वह याद करेगा, उसमें कोई संदेह नहीं। चाहे कोई भी दुर्दशा नहीं दे हमारे जीवन में, प्रभु हमें छुड़ाएगा उस बातों से। मान के चले तो ऐसा नहीं दुर्दशा नहीं आएगा। दुर्दशा, आंधी तूफान मारेगा हमारे ऊपर। प्रेज़ द लॉर्ड। मिट्टी के ऊपर बनाओ, हमें प्रेज़ खोद के चट्टान के ऊपर बनाओ, आएगा।
पर गिरना वाला वह तो मट्टी के ऊपर बनाया गया, वही गिर जाते हैं। परंतु तूफान आया तो भी उसका सामना करते जाएगा जो वास्तव में मान के चलने वाला व्यक्ति। परमेश्वर का नाम कमाए। दूसरा, नम्रता से चलने वाला व्यक्ति। मैं गया संडे से पहले संडे एलीशा के बारे में मैंने बोला था। जैसा एलिया ने योर्दान नदी को मार के इतना अद्भुत कार्य चिन्ह चमत्कार की, उसका डबल शक्ति पाया। परंतु इस्राएल का राजा इंट्रोड्यूस करने के समय यही बोला गया, एलिया के हाथों को पानी डाला गया। वह एलीशा ऐसा बोला, ये नहीं बोला आमेन प्रेज़ द लॉर्ड, हम एलिया का जैसा आमेन योर्दान नदी को मार के अलग किया हुआ दास, ऐसा नहीं बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। नम्रता से, अगर नम्रता से चलेगा प्रभु हमें याद करेगा, जरूर याद करेगा। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। नम्रता से चला। बहुत सारी लोगों के वास्तव में वर्णन बाइबल हमें बोला गया, मैं उसको उठा के आज प्रचार नहीं करता हूं। अगर नम्रता से चल के देखो, प्रभु आपकी हर एक दुर्दशा में याद करेगा। तीसरा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हमें हर एक बातों में क्या बोल के एक आत्मीय बातों को पाने की इच्छा पर चल के देखो। जैसा मत्ती सुसमाचार 5, धन्य है वे आत्मा में, पुअर इन स्पिरिट। कौन से वाक्य है? 5:3, मत्ती 5:3। धन्य है वे जो मन के दीन है। जो मन के दीन है, हिंदी परिभाषा ऐसा है, पर इंग्लिश परिभाषा हमें प्रेज़ द लॉर्ड, ब्लेस्ड वे जो पुअर इन स्पिरिट, जो आत्मा में दरिद्र है। भजन संगीता पहला शमूएल भजन संगीता पहला शमूएल दूसरे अध्याय का 8 वाक्य थोड़ा पढ़ के सुनाएंगे। 6 to 8 फर्स्ट शमूएल दूसरे अध्याय का 6 to 8। यहोवा मारता है और जिलाता भी है, वही अधोलोक में उतारता और उससे निकालता भी है। यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है, वह नीचा करता है और ऊंचा भी करता है। वह यहोवा दरिद्र, क्या बोलते हैं? यहोवा निर्धन करता है, निर्धन करते हैं और धनी भी बनाता निर्धन। एक्चुअली मलयालम में जो परिभाषा में दरिद्र, चलो अंगने उसमें लिखा है ओ पुड़ियल नन्नो अंगने ഒരു ശബ്ദം, वो ऐसे के शब्द है। चलो 8 वह कंगाल को कंगालों को धूली में से उठाते हैं, ऐसा लिखा है। कंगालों को, दरिद्रों को। दरिद्र बोले तो मत सोचना प्रेज़ द लॉर्ड ये दुनिया का प्रेज़ द लॉर्ड भिखारी लोग है, नो, उस शब्दों में नहीं, उसका आत्मीय अर्थ कुछ अलग है। वो इस दरिद्र के बारे में वास्तव में हमें मत्ती 5 अध्याय में बोला गया, धन्य है वे पुअर इन स्पिरिट। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें ऐसे एक दाह प्रभु को पाने का, प्रभु को जानने का, हमें उसका आधार हर चीज मान के चलने का, ऐसे एक प्यास जिसको हो, मैं आपको वादा करता हूं उसकी हर एक दुर्दशा में परमेश्वर उसको स्तुति लेगा, प्रभु को याद करेगा। 3 बात तो मैंने बोला गया। एक, मान के चलने वालों को प्रभु अपना उनका दुर्दशा में याद करेगा। दूसरा, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें दूसरा जो नम्रता से चलता है, चाहे तो वचन में बोल सकता हूं, भजन संगीता 138 उसका 6 वाक्य जो नम्रता का विषय में, भजन संगीता 138 उसका 6 वाक्य। यद्यपि यहोवा महान है तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है। नम्र मनुष्य की ओर वो दृष्टि करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। नम्र मनुष्य को याद करेगा वो हर समय। तीसरा, जो आत्मा में दरिद्र है, हमेशा एक प्यास मुझे परमेश्वर से और पाने का, मुझे और प्रभु की ओर उसका निकट आने का, हमें उसका जैसा बनने का, उसका सिर जैसा बढ़ने का, ऐसी इच्छा रखने वालों को मैं आपको वादा करता हूं परमेश्वर हमेशा उसके दुर्दशा में याद करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बात बोलूं, आपको दुर्दशा करने वाला कारण बहुत होगा,
हमें मुझे मेरी दुर्दशा के कारण नहीं, आपकी एक एक व्यक्ति के दुर्दशा के कारण अलग अलग हो सकता है, परंतु कोई भी बात तो हो जिस कारण दुर्दशा हुआ उसको भी परमेश्वर छोड़ेगा नहीं, नहीं छोड़ेगा। प्रभु के वचन में छोटी सी बात बोल के मैं जल्दी बंद करता हूं क्योंकि हमारा 1.5 घंटा के ऊपर हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। अब तुम्हारे में दाऊद को, इस्राएल को गोलियात ने निंदा की, इस्राएल परमेश्वर के सारी इस्राएल सेना को गोलियात ने निंदा की, आमीन। पर दाऊद को वियोग करके उस निंदा को प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर ने हमें शाऊल को आया वह दुर्दशा, इस्राएल का आया वह दुर्दशा, हमें दाऊद को परमेश्वर उपयोग करके उसको दूर कर दिया, उन निंदा को दूर कर दिया। चलो दूसरी बात है, हमें हामान मोर्दखाई के वास्तव में प्रचलोड़ परेशान किया। परमेश्वर की बातों को मान के चलने वाला मोर्दखाई, हामान हर समय उसको निंदा की। दूसरी उसकी बात, उसके घर में 50 फुट की एक फांसी तैयार की ताकि मोर्दखाई कुछ कारण के कारण लड़काया जाए, परंतु प्रभु के वचन में लिखा है जो गड्ढा खोदते हैं वो खुद उसमें गिर जाते, वैसा वचन हमें उस समय पूरा हुआ। जो मोर्दखाई के अपने घर के अंदर तैयार के फांसी में हमें राजा ने वास्तव में उसी को खुद लड़काया। परमेश्वर अपना परिचय, कोई भी हमें दुर्दशा के कारण आया हुआ उस निंदा को प्रभु कदापि परिचय सहन नहीं करेगा। इस प्रभु के वचन में लिखा, मीकल दाऊद को निंदा की, खुद की पत्नी मीकल दाऊद को निंदा की परमेश्वर की आराधना करने के विषय में, परंतु जिंदगी पर वास्तव में मीकल को हमें संदा नहीं हुआ करके प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं। चलो हम राहेल अच्छा है, लेया अच्छा नहीं है। लेया के बहुत बड़ा हमें चलो और कारण बना, दुर्दशा के कारण बना। राहेल की गोद को बंद कर दी, लेया को गोद को खोल दिया। ये हमारा परमेश्वर है, हालेलुया। किसी का भी चलो दुर्दशा के कारण बनने वाला व्यक्ति को भी प्रभु दुर्दशा में डालते हैं। प्रियो, विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाओ, आमीन। प्रभु की एक एक बातों को मानते जाओ, नम्र बन के जाओ, हमेशा प्यास होके चले जाओ अपने विषय में। प्रभु के हर दुर्दशा में प्रभु आपको याद करेगा। आइए समय में प्रार्थना करें। हमें प्रभु का दास हमें चलो जिनो इस समय प्रार्थना का अगुवाई करें। ओ धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, प्रेज़ द लॉर्ड। दी बाबा न कदी रक्षा हालेलुया। परिशुद्ध पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं, परिशुद्ध ने तेरा धन्यवाद करते हैं। ये हमारे राजाधिराजा परमेश्वर अब्बा, तेरी हुजूरी पर आ बैठने के लिए तूने जो मौका दिया उसके लिए धन्यवाद करते हैं। धर्मियों की परमेश्वर हालेलुया, उनके कष्ट आने के, लेकिन यहोवा परमेश्वर उन्हें हर कष्टों से बचाता है। उस कलाम के अनुसार परमेश्वर हम अपने आप को नम्रता के साथ आपके हाथों को सौंपते हैं। हमारे अंदर सिद्धता को उत्पन्न करने के लिए अलग अलग अनुभवों पर परमेश्वर हमें परमेश्वर हमें खरा निकलने के लिए तू जब मौका देता है परमेश्वर, तेरी आत्मा द्वारा प्रकट होने वाली गवाहियों को परमेश्वर प्राप्ति करने के लिए एक एक विश्वासी जनों को परमेश्वर सहायता करने के लिए परमेश्वर अब्बा तू सहायता कर परमेश्वर। तेरे संदूक पर रखे गए एक एक पत्थर ये कहते हैं परमेश्वर, गए गुजरे हुए अनुभवों पर यहोवा की भलाई हमने चक्के देखी है और आने वाली पीढ़ी के लिए वो गवाही बनी। उस वचन के अनुसार परमेश्वर इस जाने वाले अनुभवों के अंदर परमेश्वर जिंदगी के विभिन्न सवालों के परमेश्वर सामने सन्मुख हालेलुया परेशानी के साथ हालात के लिए सुधार के लिए तेरे सन्निधि पर इंतजार करने के लिए एक एक भाइयों को बहनों को परमेश्वर तो सहायता कर परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर इससे बड़ी परमेश्वर इन दिनों वो लोग जब घुटनों पर बैठते हैं परमेश्वर तेरे प्रति प्यास और एक भूख उनके अंदर बढ़ाई देकर परमेश्वर तेरे राज्य के लिए स्तंभ बनकर खड़े रहने के लिए, एक खंभा बनकर खड़े रहने के लिए, एक आत्मिक जागृति के साथ, प्रार्थना जीवन के साथ, विश्वास की गहराई के एहसास के साथ, तेरी आत्मा की बुनियादी के साथ, तेरे वचन की अगुवाई के साथ, तेरे आत्मा के हालेलुया उसके आत्मा पे प्रकट होने वाली गवाही को ले चलने के लिए एक एक जनों को सहायता कर। इस अनुभवों पर परमेश्वर जीत पाने के लिए एक आत्मिक मजबूती हर एक विश्वासी जनों के अंदर पवित्रता के साथ परमेश्वर, खरेपन के साथ परमेश्वर, धार्मिकता के साथ परमेश्वर तेरे वचन के पालन को
को करते हुए चलने के लिए, सहायता करने के लिए आपके हाथों पर सुनते हैं परमेश्वर राजा। पूरी तरह आपकी महिमा हमारे जीवन द्वारा, हमारी सेवकाई के द्वारा, इन दिनों प्रकट होने वाली प्रार्थना द्वारा प्रकट होने के लिए आपके पवित्र हाथों पर सौंपते हैं परमेश्वर। इस वचन के सामने घुटने टेकने वाले हर एक जीवनों को आशीष का परमेश्वर, हृदय की हालेलुया पट्टियों पर इस वचन को लिखे डालने के लिए आपके हाथों पर सौंपते हैं। बाट वचन को बांटने के लिए परमेश्वर तेरे दास को इस्तेमाल किया, हालेलुया, और भी इस्तेमाल कर पूरी हालेलुया तेरी कलीसिया पर तेरी महिमा को प्रकट करते हुए हमें ले चला। हे हमारे राजा, हमारे द्वारा तेरी महिमा को इस आने वाले काल पर अधिक श्रेष्ठता के साथ परमेश्वर तू प्रकट करने वाला, इसके लिए धन्यवाद। आपके हाथों पर सौंपते हैं सारे आदर महिमा गौरव आपको यीशु मसीह के नाम पर राजा, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता का प्रेम, पुत्र का कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमेशा हमेशा हमारे साथ बना रहे। आज दिन का समय जो उनका परमेश्वर का धन्यवाद करे। लेलुया, लेलुया, लेलुया। हे प्रभु यीशु, आप प्रभु सबका आशीष करे। आमीन।